Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll start chapter number 9, the bond of love. बॉन्ड ऑफ लव मीन्स प्यार का जो रिश्ता होता है, प्यार का जो बंधन होता है, उससे रिलेटेड ये स्टोरी हम रीड आउट करेंगे. कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स? Let's read a fascinating account of an orphaned sloth bear and was rescued by the author. जो इसमें ऑथर है मीन्स जो लेखक है इस स्टोरी के, उन्होंने एक भालू को बचाया था. एक अनाथ भालू था, उसे उन्होंने बचाया था. उनके साथ में कैसे उनकी दोस्ती हो जाती है, कैसे मतलब ये बताया गया है कि एक मानव और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, मतलब जंगलों में जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं, क्या उनके बीच में भी कभी दोस्ती हो सकती है. तो उससे रिलेटेड ये स्टोरी बताई है कि लेखक ने एक भालू को बचाया था, उनके बीच में कैसा एक मतलब इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बन जाता है, कैसी दोस्ती उनके बीच में हो जाती है, कितना अच्छा बॉन्ड हो जाता है, उससे रिलेटेड हम स्टोरीज में रीड आउट करेंगे. Sloth bears inhabitate forested areas including the tropical rain forest of India and grasslands at lower elevations. Sloth bears have very shaggy hair and long muzzles. Using their claws to dig, they can then use their lips to form a tube which can go deep into the ground or into hard Trockets area like dead trees for their food. Their main food is termites. You can hear them suck up their food from several feet away. जो आलसी भालू जंगल जो है उसमें रहते थे, मीन्स जो भालू आपको कहाँ मिलते हैं, मोस्टली फॉरेस्टर्स में मिलते हैं, जंगलों में ही मिलते हैं. और बरसात के दिनों में वो ज़्यादा आपको दिखाई देते हैं. भालू जो होता है आपने देखा होगा, उसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं और जो मतलब काफ़ी बड़े बड़े से बाल उनके होते हैं. पंजे जो है वो काफ़ी ज़मीन के अंदर से खोद के भी मतलब ये ना काफ़ी अच्छा खोद सकते हैं. इनके नाखून जो होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं. और भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सूखे वृक्ष वगैरह भी खाते हैं, या धरती तक मतलब ये जाते नहीं ज़्यादा, धरती से मतलब फॉरेस्ट के बाहर ज़्यादा नहीं जाते, तो ये वहीं पे रह के क्या कर लेते हैं, सूखे वन वगैरह खा लेते हैं. और ये मतलब अपने फूड को सूंघते हुए काफ़ी दूर तक भी पहुँच सकते हैं, मीन्स उनको स्मेल बहुत जल्दी आ जाती है. तो अब जो स्टोरी है हम रीड आउट करते हैं. आई विल बिगिन विथ ब्रोनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर. आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट. जो राइटर है वो बता रहे कि ये भालू जो है, पालतू भालू, इसका क्या नाम रखा है, ब्रूनो, जो कि मैंने अपनी वाइफ को किसमें गिफ्ट किया था, मतलब वाइफ को मैंने गिफ्ट किया था क्योंकि वो मुझे एक अचानक एक एक्सीडेंट के थ्रू मीन्स मिला था, एक इंसिडेंट कोई मतलब एक्सीडेंटली वो उन्हें मिल गया था. 2 years ago, we are passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields or by shooting at them. Some were shot and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. वो राइटर जो है वो बता रहे कि हम 2 साल पहले मैसूर के पास से गुज़र रहे थे, वहाँ एक गन्ने का खेत था, तो हम वहाँ से गुज़र रहे थे. तो जो कुछ लोग थे वहाँ पे गोलियाँ चला रहे थे, जिससे जो जंगली पिग्स होते हैं, जो सुअर होते हैं, वो वहाँ से भाग रहे थे खेत छोड़ छोड़ के. तो उन्हीं मतलब उनमें से काफ़ी को गोली भी लग गई, तो काफ़ी वो एनिमल्स जो थे वो मर भी गए. तो हमें लगा कि शायद मामला ख़त्म हो गया, अब हम यहाँ से निकल सकते हैं. बट जैसे हम निकलने लगे तो एक मतलब ब्लैक कलर की जो रीछनी टाइप्स जो होती है, भालू जो होता है, वो बाहर भागती हुई हाफती हुई बाहर आके निकली. नाउ आई विल नॉट shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that was about it and promptly shoot the bear on the spot. और कहते कि जब मैंने देखा कि वो भालू जो है वो अभी गोली से नहीं मरा था, और मतलब वो ऐसा लग रहा था कि अभी वो बच गया. बट अचानक क्या हुआ कि मेरे जो फ्रेंड्स थे, मीन्स जो मेरे कंपेनियंस थे, जो साथी थे, जो गोली शूट आउट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, अचानक उसको बिना देखे उस जो रीछनी थी उसके ऊपर गोली उन्होंने मार दी. As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. Then he saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shoot had killed her. The little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. कहते कि जब हम उस जानवर के तरफ देख रहे थे तो हमने देखकर एकदम हैरानी हुई कि उसकी जो पीठ पर काले बाल थे, उसका गुच्छा काफ़ी था, और उसके शरीर
पे जब गोली लगी तो वो वहीं पे एकदम गिर गया। और जब हमने उसको पास से जाकर देखा तो हमने देखा कि रीछ के साथ में क्या था, एक बच्चा छोटा सा था जो अपनी माँ की पीठ पर सवार था। और जब उस माँ को उसकी गोली लग गई तो उस गोली लगने से क्या हुआ, उस रीछनी की तो मीन्स जो बियर था उसकी डेथ हो गई माँ की। तो वो छोटा सा बच्चा जो था अपनी मतलब जो डेड बॉडी थी उसकी माँ की, उसकी चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और एक अजीब सी आवाज़ वो कर रहा था। मीन्स वो उसको पता चल गया था कि उसकी माँ की अब क्या हो गई है, डेथ हो गई। तो वो उस चीज़ को फील कर रहा था और काफ़ी उसके मतलब दर्द भरी उसकी आवाज़ उसके मतलब निकल रही थी और वो उसकी माँ के चक्कर ऐसे लगा रहा था। I ran up to it to attempt to capture it, scooted into the sugarcane field. Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. कहते हैं हमने उसको पकड़ने का प्रयत्न मतलब कोशिश की, काफ़ी हम उसके पीछे दौड़े। वो गन्नों के खेत में चला गया। फिर मैंने अपने साथियों के साथ में और मैंने खुद ने उसका पीछा किया और उसको फाइनली हम पकड़ने में सफल हो गए। वो बच्चा छोटा सा था इसलिए उसने काटा भी नहीं और ना उसके इतने बड़े पंजे थे या नाखून थे कि वो हमें खरोचने में की भी कोशिश नहीं कर पाया। मतलब इतना ज़्यादा हमें उससे नुकसान नहीं हुआ तो हम इसको ईजिली पकड़ के ले आए। We put it in one of the gunny bags he had bought. When I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. कहते हैं कि उसके बाद हम उसको अपने साथ ले आए। हम एक बोरे में बंद कर कर उसको जब बेंगलोर पहुँचे तो मैंने वो बच्चा जो था अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया, मीन्स उनको वो दे दिया। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने फटाफट से उसके गले में एक रंगीन रिबन जो होता है कलर्ड रिबन वो उसके गले में बांध दिया। और जब उसे पता चला कि ये जो बच्चा है वो नर है, मीन्स मेल कैटेगरी का है, तो उसने उसका नाम क्या रख दिया, ब्रूनो उसका नाम उसने रख दिया। ब्रूनो soon took to drinking milk from a bottle. धीरे धीरे ब्रूनो ने बॉटल से दूध पीना शुरू कर दिया। It was but step further and within a very few days he started eating and drinking everything else. और धीरे धीरे उसने कदम आगे बढ़ाया और कुछ दिनों बाद उसने सभी जो चीज़ें थी वो खाना पीना शुरू कर दिया। And everything is the right word, for he ate processed meat from any ingredients, vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, pudding, ice creams, etc., etc., etc. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid, it all went down with relish. कहते कि उसको हर चीज़ खाने की आदत हो गई थी, तो हम कभी उसको दलिया देते, कभी सब्जियां, फल, अखरोट और कड़ी चावल आदि जो भी होता है वो सब उसने खाना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे उसको हमने मसाले, मिर्च, रोटी, अंडे, चॉकलेट, मिठाइयाँ, नींबू पानी, सोडा वाटर, बियर, काफ़ी चीज़ें जो थी तरल पदार्थ वो भी उसको मतलब अच्छा लगने लगा, वो भी वो इजीली खाने पीने लगा। वो काफ़ी इंटरेस्ट से उन सब चीज़ों को खा लिया करता था। The bear became very attached to our two Australian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. कहते हैं कि वो जो बच्चा था वो हमारे बेंगलो में इजीली रह रहा था और हमें ऐसा लगता था कि वो जैसे हमारे यहाँ पे किराएदार की तरह, मतलब जो हमारे यहाँ के किराएदार के बच्चे थे उनसे भी उनका लगाव बहुत ज़्यादा हो गया था। और एसोसिएशन के जो डॉग्स थे उनके साथ भी वो इजीली खेल लिया करता था। तो मतलब वो एक तरह से हमारे घर का एक हिस्सा अच्छे से बन चुका था। और जब हम उसको छोड़ दिया करते थे बचपन के दौरान तो वो खेल कूद भी कर लेता था, रसोई घर में दौड़ कर चला जाता था। फिर उसके बाद में वो अपने बेड पर जाके सोने का भी काम वो खुद से ऐसे कर लेता था। तो काफ़ी वो परफेक्ट हो गया था हमारे साथ रहकर। और जो आसपास के बच्चे थे वो भी उसको देखकर काफ़ी इंटरेस्ट लिया करते थे, वो उनके साथ भी ऐसा खेल लिया करता था। मतलब वो उसको एक तरह से उस जगह पर उस हैबिचुअल हो चुका था उस जगह का और उसका वहाँ मन लगने धीरे धीरे लग गया था। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।